उसका कहा है कि देखिए सरकारी बैंक में कोई भी चार्ज नहीं कटता है, प्राइवेट बैंक वाले चार्ज ज्यादा काटते हैं, फिर भी उनका बैंक काहे चला? इनकी इसी लचर व्यवस्था की वजह से, इसी व्यवस्था की वजह से। अब जब बताइए, ये चाचा का उम्र 80 साल के पास होगा और इस उम्र में आके भटक रहे हैं बैंक में और इनका काम नहीं हो रहा, तो काहे नहीं जाएंगे प्राइवेट संस्थानों में? ये कहाँ आए हैं? आए हैं खाता चेक कराने के लिए। खाता चेक करेंगे, हुआ? नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ? अब तो कोई है नहीं। कोई नहीं है? नहीं है। अंदर कोई है या नहीं है? जो 3-4 ठोकुरी खाली है। अब जरा सोचिए ना महोदय, मुझे बैन है कि मैं अगर अंदर जाऊंगा तो मैनेजर साहब पद से मेरे ऊपर एक FIR कर देंगे। जय हिंद। कौन है? जय हिंद। अभी हम लोग सिवान जिले में उपस्थित है। सिवान जिला का मेरे सामने आप एक बोर्ड देख रहे होंगे, इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक का जो ब्रांच है, मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच के गेट के सामने हम खड़े हैं। और आपको एक चीज बता देंगे कि अभी जो है ना दुर्गा पूजा का जो समय चल रहा है और इस समय लोगों हमेशा भीड़ लगी रहती है, लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दें कि इलाहाबाद बैंक की स्थिति मैं आपको बता दूं कि 2 दिन से यहाँ सर्वर का प्रॉब्लम है। 2 दिन से यहाँ सर्वर का प्रॉब्लम है, पब्लिक आती है, भीड़ लगती है। हालांकि कुछ देर पहले यहाँ के जो ब्रांच मैनेजर है उन्होंने एक बाईपास जरूर सुविधा किया है कि यहाँ के जो कस्टमर आते थे यहाँ पे ट्रांजेक्शन के लिए, उनको क्या है कि वो अभी इसके बगल में जो ब्रांच है तरवारा मोड़ पे, वहां पे उनको भेज दिया गया है। ये एक मतलब टेम्पोररी सर्विस जरूर उन लोगों को दिया गया। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि जब हमने मैनेजर साहब से बात करने का प्रयास किया कि मैनेजर साहब आखिर ये प्रॉब्लम क्यों है, इस तरीके का प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि पूजा के समय में लगातार लोग बैंकों में आते हैं पैसों के लिए, क्योंकि सबको अपना पैसा बैंकों में ही रखता है और ऊपर से ये सरकारी बैंक है, तो सरकारी बैंकों पे लोगों को ज्यादा भरोसा होता है, तो इसमें इसलिए ज्यादा भीड़ है। तो मैनेजर साहब कह रहे हैं कि ये दुर्गा पूजा के पंडाल बनने की वजह से कहीं ना कहीं BSNL का जो वायर है वो वर्क कर चुका है 2-4 जगहों पे, जिसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि आज सप्तमी है, कल षष्ठी है, कल से वायर कटा हुआ है और पंडाल निर्माण का काम 10 दिन पहले शुरू हुआ था। और अगर पंडाल निर्माण के कार्य में वायर कटा होता तो 10 दिन पहले वायर कटा होता, चूंकि बेस जो होता है पंडाल का, अब जो फाइबर जो आया है BSNL का जमीन का नीचे ना है महोदय, तो जब पंडाल का निर्माण हो रहा था तो 10 दिन पहले से पंडाल का निर्माण हुआ, तो उस समय ना वायर कटना चाहिए। या फिर जब ऊपरी हिस्सा में आप काम कर रहे हो, अभी जो है ना मुझे लगता है हर पंडालों में कल से जो है कि सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन का काम हो रहा होगा या फिर बहुत जगह वो भी कंप्लीट होगा, उस स्थिति में थोड़ी BSNL का वायर कट सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजर साहब का एक छोटा सा मतलब ये सिर्फ टालने वाली ये बात थी। हालांकि क्या कुछ समस्या हम सोचे कि अंदर जाकर बात करने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन मैनेजर साहब का सख्त आदेश था कि आप हमारे ब्रांच के अंदर आके आप नहीं रिपोर्टिंग कर सकते। तो हम यहाँ से ही आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं इन सब चीजों को। लोग बैठे हुए हैं और कोई भी ट्रांजैक्शन संबंधी काम नहीं हो रहे, बाकी सारे कार्य हो रहा है। और मैनेजर साहब ने एक बाईपास ट्रांजैक्शन के लिए एक बाईपास मतलब सुविधा भी किया कि जो बगल के ब्रांच है वहां पे लोग जाएं और वहां पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन कल से लोग यहाँ पे परेशान थे और सुनने में मुझे ये भी आया था कि एक महिला थी जिनको फिट भी आ गया था। कुछ लोग हैं यहाँ, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। अच्छा, क्या कुछ मैं कल सुबह 10 बजे यहाँ पे आया था, मेरा पासबुक पुराना वाला जो नया लेना था, ठीक है। तो कल लगभग इसमें जब मैं शाम तक 4 बजे तक रहा, इसमें 500-600 लोग आए थे, जो आए चले गए, कुछ नहीं, काउंटर पे भी जल्दी कोई नहीं बैठता था, सब अंदर मौज मस्ती कर रहे थे। और जब हम आए यहाँ पे तो देखे जो लोग कल आए थे वो फिर आज आए थे। जो लोग कल जितने भी लोग आए थे कल, मतलब मैनेजर को इससे कोई मतलब नहीं था, वो अपना अंदर AC का हवा खा रहे थे, जनता आ रहा था और जा रहा था, किसी को कुछ मतलब नहीं था। जब हम आज फिर आए तो किसी को 2 बजे तक कोई सुनवाई नहीं था। मैंने एक मीडिया वाले को कॉल किया तो वो बोल रहा है कि भीड़ है, मीडिया वाला बोल रहा है भीड़ रहेगा तब हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। वो बोल रहा है कि सरकारी बैंक है, मुझे अंदर जाने का आदेश नहीं है। मैं बोला बाहर आके वीडियो बनाए, कोई मीडिया वाला नहीं आया। मैं बुलाया, जब वो आया तो फिर अंदर गए, तो अंदर जाके क्या अपने में बात की और वो मीडिया वाला आया और चले गए। उसके बाद से वो जो मीडिया वाला उनसे सवाल किए तो बोल रहे हैं कि हम यहाँ से रेफर कर दे रहे हैं और जो इधर बुलेट एजेंसी, दुकान एजेंसी है, वहाँ पे लोग जाके अपना, मान लीजिए जो अनपढ़ आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी जो पैसा कमाने वाला होता है HDFC, ICICI, एक्सिस में अपना खाता खुलवा लेता है, उसके पास पैसा है, वो जानकार है। लेकिन जितना मिडिल वर्ग के लोग हैं वही इलाहाबाद बैंक में खाता खुलवाते हैं या इंडियन बैंक में खाता खुलवाते हैं। उन लोग जो पढ़े लिखे नहीं है वो कहाँ बुलेट एजेंसी और तरवारा मोड़ खोजते रह जाएंगे, पैदल दौड़ते रह जाएंगे। यहाँ पे हम आए जब तो एक औरत को चक्कर आ गया था, आप आज का CCTV कैमरा देख सकते हैं, उसको हम उठा रहे हैं, उसके उठने के लायक नहीं थी वो। और कल से जितने भी लोग आए, लगभग 70% जितने लोग कल आए थे उतने लोग आज आए। मैनेजर साहब का आज मतलब इतना ही काम किए कि 1:30 बजे के बाद से जब मीडिया वाला आके उनसे बात किए, उसके बाद से वो कागज पर लिख के
और यहाँ पे रेफर कर रहे हैं कि जितना भी लोग है जाकर वहां से पैसा उठा सकते हैं। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी होगा। एक्सिस बैंक, आईसीआई, एचडीएफसी में काहे नहीं लिंक फेल हो जाता है। बीएसएनएल का दिक्कत है तो बीएसएनएल रात भर में 24 घंटे में सुधार नहीं करा सकते हैं। उसके लिए कितना कार्रवाई किए हैं, कितना बीएसएनएल वाले को कॉल किए हैं मैनेजर साहब, कितना मेल किए हैं, वो हमको दिखाए, डाटा दिखाए जनता को कि कितना मेल किए हैं। पैसा के बिना कुछ नहीं होने वाला है। त्योहार का टाइम है, इसी टाइम इन लोग का 2 दिन से 48 घंटा से कहा जाएगा, 48 घंटा से लिंक फेल है। त्योहार का टाइम है, बिना पैसा का कोई सामान देगा दुकानदार? नहीं ना देगा। तो यही चीज है, मेन प्रॉब्लम है कि इंडियन बैंक है, अधिकतर ये इंडियन बैंक उत्तर बिहार ग्रामीण बहुत, इसीलिए जितने भी पैसे वाले लोग हैं, जितना बड़ा बैंक है एचडीएफसी, उसमें जाके खाता खोलवा लेते हैं। लेकिन गरीब आदमी तो इसमें आएगा, परेशान होगा, देखेगा कोई काउंटर पे नहीं है, कोई काउंटर पे नहीं था। हम वीडियो आपको दिखा सकते हैं, कोई काउंटर पे नहीं था, आ रहा है, वीडियो किए हैं उसका वीडियो हम आपको दिखा देंगे कि काउंटर पे नहीं था, लो आ रहा था, लो जाके उधर अंदर बैठ जा रहा था। लो जानता आएगा, बात करेगा कि क्या दिक्कत है, बीएसएनएल का दिक्कत है, कोई कहेगा या उसका सुनवाई करेगा तब। 1:30 बजे के बाद से मैनेजर साहब लोग को पर्ची पे लिख के भेज रहे हैं। मेरा जाके मैनेजर साहब से जब रिपोर्टर आए तो मेरे को मैनेजर साहब अंदर बुलाए और बोले कि तुमको इतना दिन से टाइम नहीं मिल रहा था, अभी टाइम मिल रहा है, तुमको हम बदली मोड़ भेज रहे हैं, जाके वहां से पासबुक तुम छपवा लो। मैं बोला ठीक है भेज दीजिए, वहां पे हम जाके छपवा लेंगे। लेकिन जितना जनता परेशान हो रहा है इंडियन बैंक से, इलाहाबाद बैंक से, इस चीज जनता को जानना चाहिए। अगर आपके भी घर में इंडियन बैंक में खाता है तो आप अपने घर वालों से पूछ लीजिएगा कितना ज्यादा लिंक रहता है। अरे महोदय, बिहार है और बिहार का सरकारी सिस्टम लचर होता है, इतना सर्विस इसका टाइट है। आप इस वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि लोग देखें कि इंडियन बैंक में कितना लिंक रहता है और कितना सर्वर रहता है। देखिए, ये बिहार है और बिहार का सरकारी सिस्टम जो होता है हमेशा लचर होता है। इसका ये जीता जागता प्रमाण है। ये आपका इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक का जो ब्रांच है, जीता जागता प्रमाण है। और कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाया जा रहा है कि वायर कटने की वजह से नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर फल रहा है। लेकिन अगर ऐसा है कि कल से लिंक नहीं था और कल से अगर परेशान हो जाते तो मैनेजर साहब जो आज सुविधा लगाए हैं कल से ही लगा देना चाहिए था। और पूजा के समय है और ये छोटे छोटे चोचलों से आप बताइए ना, 5G जमाने पे हम लोग काम कर रहे हैं और 2-2 दिन से आपका लिंक कटा रहेगा तो थोड़ी काम होगा। यहाँ पे कुछ दुकानदार भाई लोग हैं, उनसे हम जानने का सिर्फ इतना प्रयास करेंगे कि जो लिंक था वो कब से कटा हुआ था। भैया वीडियो बना रहा है मेरा, अच्छा बात है भैया। कब से लिंक यहाँ पे नहीं था आपको पता है? कल ही से नहीं, कल से लिंक नहीं था। कल से ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बंदे से सिर्फ हम इसलिए पूछने का प्रयास करें, कोई ये ना कह दे कि ये इस बंदे को हम कैमरा चेक करा लीजिएगा कि जितना लोग आए हैं, देखें काउंटर पे कोई नहीं है, किसी से बात हुआ है, धीरे से चले गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब जरा सोचिए ना महोदय, इस तरीके से थोड़ी काहे आपको बैंक को मर्ज कराना पड़ता है, काहे भारतीय बैंक का घाटे में जाता है। उसका रीजन यही है कि आपके अधिकारी लोग आते हैं और एसी में बैठने का, खाली बैठ के अपने आप को मतलब सेफ रखना चाहते हैं। काम करने से उनको मतलब नहीं है, जनता बाहर में जाए उससे उनको क्या मतलब है। अगर उनसे उनको मतलब रहता तो ये भाई जैसे कह रहे हैं कि हमको भी कोई मतलब है, जनता आए जाए हमको भी कोई मतलब नहीं है, हम भी कमाते खाते हैं, हमको भी दुनिया से मतलब नहीं है। लेकिन जब वो औरत गिरी थी, उसको थोड़ा सा चक्कर आया था, वो बैठी थी, मैं उसको उठाने का प्रयास किया, वो नहीं उठ रही थी, वो रोने लगी, आंख से उसका आंसू रहता, आप कैमरा देख सकते हैं। तब मैं बोला कि कहीं ना कहीं ये गलत है, मुझे आवाज उठाना चाहिए या मीडिया को बुलाना चाहिए, ताकि ये इंडियन बैंक का जो लिंक का प्रॉब्लम है ये यहाँ पे ही नहीं है। कल एक छापरा का आयुष नाम का भी लड़का आया था, कल छापरा जिला से एक लड़का आया था, उसका शाखा बंद हो गया है छापरा में, तो यहाँ पे सुधार कराने के लिए आया था कि यहाँ से मेरा ये कुछ सॉल्व हो सके, लेकिन उसका भी कोई सॉल्व। अच्छा, चाचा क्या नाम है आपका? धर्मनाथ पांडे। कहाँ आए हैं? आए हैं खाता चेक कराने के लिए। खाता चेक करेंगे, हुआ नहीं हुआ? काहे नहीं हुआ? अब तो कोई है नहीं। कोई नहीं है? नहीं है। अंदर कोई है या नहीं है? जो 3-4 ठोकुर खाली है। अब जरा सोचिए ना महोदय, मुझे बैन है कि मैं अगर अंदर जाऊंगा तो मैनेजर साहब पद से मेरे ऊपर एक FIR कर देंगे। मीडिया 4 गो मीडिया कॉल के कह रहा है कि अंदर जाना सरकारी बैंक में अलाउ नहीं है। अंदर अगर हम जाए ना, मैनेजर साहब पद देगा, लिखित FIR मेरे ऊपर कर देंगे। लेकिन अब बताइए ना, चच्चा झूठ थोड़ी बोल रहा है, चच्चा झूठ थोड़ी बोल रहा है। अंदर कोई नहीं है, चच्चा अपना कागज लेकर उम्मीद से आए थे कि शायद से मेरा काम हो जाएगा। अब देखिए, शायद से मेरा काम हो जाएगा, लेकिन अंदर कोई है ही नहीं है, अंदर कोई है ही नहीं है। कैसे होगा? अभी चच्चा कह रहा है। ये स्थिति है बिहार के बैंकों के, बिहार के कोई भी सरकारी व्यवस्था में जाए सबका सब लचर है, ये स्थिति है। एगो चचा है यहाँ, उनसे हम जानने का प्रयास करें। क्या नाम है चचा आपका? कहाँ आए हैं? हम आए हैं, क्या बोला कि पैसा जमा करने के लिए। पैसा जमा कर, हुआ आपका पैसा जमा? पैसे तो हमें मालूम था, फोन से हम पूछे मैनेजर साहब से क्या हुआ था, फॉल्ट था क्या बोला कि BSNL पे। अच्छा, तो बन रहा है तो हम कहे कि आए हैं, तो कहे कि आइए बैठा जाए, क्या बोला कोई बात तो नहीं, अभी बनेगा तबे होगा। आइए बैठा जाए, इसके लिए आप आ गए इतना। अच्छा चाचा, एक बात, इतना लोगों के पास फ्री टाइम है कि आइए बैठने के लिए बैंक में? छुट्टी है, सरकारी हम लोग छुट्टी है तब आ जाते हैं ना, तो 1 मिनट का फुर्सत हमारे पास नहीं है। आज छुट्टी, कल से हम लोग छुट्टी हो गया।
अच्छा अंदर कोई स्टाफ वगैरह काम कर लो। चाचा जैसे बता रहे हैं कि अंदर कोई है ही नहीं, वो आए तो कुछ पासबुक वगैरह आपको बनवाने के लिए। किस तरह पासपोर्ट बनेगा? जब फॉल्ट है तो उसमें बन जाएगा। अरे तो कोई बतिया बताने वाला उनको होना चाहिए ना। तो स्टाफ है यहाँ तो जाकर चाचा कह रहे हैं कि 4 आदमी कोई अंदर नहीं है। सब है। आज शनिवार है, कल शुक्रवार था, कल पूरा दिन 1 मिनट काम नहीं हुआ। आज शनिवार है, कल बैंक बंद रहेगा, सोमवार को भी इनका बैंक बंद रहेगा, मंगलवार को भी बंद रहेगा। ये बोल रहे डायरेक्ट बुध को आइएगा। बुध को बताइए, इतना 4-5 दिन अगर किसी का घर का आदमी का तबीयत खराब हो, हॉस्पिटल में पैसा का मैनेजर साहब के तो हाथ में नहीं है कि बंद का बोला कि मैनेजर साहब ये यहाँ की समस्या को सुधारना उनका काम है। BSNL वाले सुधारना काम है। तो कंप्लेन तो किए हैं BSNL वाले का दिक्कत है ना, किया है तो कल बनेगा जरूर। अब जो बन जाए और तो उसको क्या बोला दे, वो BSNL का काम है। अच्छा चाचा एक चीज हमको बताइए, हम गए थे अंदर, मैनेजर साहब से मेरी बात हुई, कह रहे थे कि पंडाल बनाने की वजह से प्रॉब्लम हुआ। आपको क्या लगता है कि उससे प्रॉब्लम हुआ होगा? ना वो फॉल्ट हुआ है। फॉल्ट हुआ वो तो मैनेजर साहब नहीं जानते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक चीज में फॉल्ट हुआ होगा तो इसीलिए नहीं हुआ। तो बहरहाल आप देख रहे थे सिवान जिला का ये इलाहाबाद बैंक के बाहर हम खड़ा होकर चिल्ला रहे थे। मुझे पता है कि मेरे चिल्लाने से बहुत लोग बोलेंगे कि पागल है, चिल्ला रहा है, लेकिन बिहार के ये सरकारी व्यवस्था का ये लचर व्यवस्था है, इसको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। और आप समझ सकते हैं बिहार के किसी भी सरकारी सेक्टर में जाइए तो काहे प्राइवेट को मौका मिला। सरकारी स्कूल होते हुए भी प्राइवेट स्कूल काहे चल रहा, इसका वही रीजन है। सरकारी बैंक होते हुए भी प्राइवेट बैंक काहे चल रहा, उसका कहा है कि देखिए सरकारी बैंक में कोई भी चार्ज नहीं कटता है, प्राइवेट बैंक वाले चार्ज ज्यादा काटते हैं, फिर भी उनका बैंक काहे चला? इनकी इसी लचर व्यवस्था की वजह से, इसी व्यवस्था की वजह से। अब जब बताइए ये चाचा का उम्र 80 साल के पास होगा और इस उम्र में आके भटक रहे हैं बैंक में और इनका काम नहीं हो रहा, तो काहे नहीं जाएंगे प्राइवेट संस्थानों में? ये व्यवस्था पे, इन सब चीजों पे आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को जरा शेयर कर दीजिए ताकि बिहार के इस लचर व्यवस्था की जानकारी कैबिनेट में बैठे मंत्रियों को मिले कि उनकी व्यवस्था जो है ना किस तरीके से चल रही है। वीडियो का अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सब। जय हिंद।